देव जी के उपदेश का, ये सत्य के मार्ग पर चलने का, ये हर जगह पर हम इस वाणियों का वर्णन करते हुए और 15 से हम प्रभात फेरियां हमने शुरू कर रखी है। एक एक प्रभात फेरी थी, लेकिन लोगों की भावना, लोगों की श्रद्धा देख के एक एक दिन में हम 4 प्रभात फेरियां की सेवा कर रहे हैं। लोगों में इतनी लगन थी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर। इसके उपरांत जो हम अब 27 तारीख को, आज हमने अखंड पाठ रखा है, आज की डेट 25 तारीख है, आज हमने 3 अखंड पाठ रखी और निशान साहब है हमारा, उसकी आज सेवा करवाई हमने निशान साहब की, और अखंड पाठ 3 रखे हैं। तो 27 को हम सारे शहर में जो रूट है हमारा, यहाँ से गुरुद्वारे से चलने का एक महान नगर कीर्तन हम भगत सिंह रोड से पुराना बस स्टैंड, बरसी गेट, वापस उमरा गेट, फिर बड़ा बाजार होते हुए ये इधर 4 कुतब की तरफ, फिर तरकोणा पार्क और रूपनगर और सैनिक स्कूल से वापस पंजाब नेशनल बैंक की तरफ आते हुए गुरुद्वारा आके समाप्ति होगी। एक महान नगर कीर्तन का आयोजन भी हम कर रहे हैं 27 तारीख को, और कीर्तन होगा, दरबार लगेगा और गुरु का लंगर बहुत अटूट बरताया जाएगा। ये प्रोग्राम हर साल होता है गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर। तो कीर्तन में इस बार कौन कौन रागी आ रहे हैं सर? कीर्तन में रागी हमारे पास एक जींद के रागी हैं, हमारे गुरुद्वारे के भाई साहब भी हैं, और एक ग्रंथी नांगरू साहब भी हैं। तो गतका पार्टी कहाँ से बुलाई गई इस बार? ये गत्ता पार्टी ये अमृतसर से पंजाब से मंगाई। तो क्या विशेष रहेगा साहब इसमें झांकियों में? झांकियों में विशेष तौर से मैं आपको बताऊं, एक तो पालकी साहिब होगी, गटका होगा, बैंड बाजे वाले होंगे, और स्कूल की 2 जातियां, बंदा बहादुर पब्लिक स्कूल की 2 जातियां होंगी, जिसमें संगत के साथ साथ संगत तो होगी, वो शब्द कीर्तन गाते चलते जाएगी, और बच्चे भी जो है ना शब्द कीर्तन गाते चलते चल जाएंगे। वहाँ 2 झांकियां बच्चों की हैं, गटका पार्टी है, पालकी साहिब है। 554वां पर्व इस बार आप मना रहे हैं, तो इस बार गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में कुछ अलग से कोई कार्यक्रम रखा गया है ताकि आम संगत उस बारे में जान सके? ये तो हम जब यह पाठ रखा गया था, आज जो पाठ रखा गया था, उसमें भी प्रधान जी ने पूरी डिटेल गुरु नानक देव जी के बारे में बताई, कैसे उनका कब जन्म हुआ, उनकी साखियां बताई गई, कि उनके जो कार्य किए वो बताए गए सारे प्रोग्राम में। और जो रागी जो आएंगे 27 तारीख को जो प्रोग्राम होगा, उसमें कथा भी होगी और कीर्तन भी होगा। उसमें सारा कुछ बताया जाएगा भाई क्या क्या उन्होंने किया। जिस तरह मैं एक बात बताता हूँ आपको, रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया था किसी महात्मा ने कि आज के गुरु कौन है? कहता आज के गुरु क्या, सबसे महान गुरु वर्षों से गुरु नानक देव सम्राट विद्या, वो है महान संत हैं। जो गुरु हैं वो विश्व गुरु हैं। ये नहीं है कि सिखों के गुरु हैं। लोग कहते हैं कि सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी हैं, ऐसा नहीं है। गुरु नानक देव जी विश्व गुरु हैं, जिनको सारा विश्व ही मानता है। उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जितनी भी विश्व की कौमें हैं, सभी गुरु नानक देव जी को अपना गुरु मानते हैं। जब इनका जन्म हुआ ना, एक हरजाल पंडित जी थे, तो हरजाल पंडित जी से पूछा गया, जैसे हम बच्चा पैदा होता है तो नामकरण रखवाते हैं ना बच्चे का पंडित जी से, तो उसने शुभ दिन समझ कर 13 दिन के बाद जैसे नामकरण की रस्म निभाई ना, तो उनका नाम रखा नानक निरंकार। तो उनके पिताजी मेहता कालू जी थे, वो पंडित जी पर गर्व हो गए, आपने ये कैसा नाम रख दिया, ये ना तो मुसलमान का नाम है ना हिंदू का नाम है। रामचंद्र को, कृष्ण भगवान को तो हिंदू पूजते हैं। तो जब पंडित हरजाल ने कहा था कि रामचंद्र को, कृष्ण भगवान को हिंदू पूजते हैं, मेहता कालू जी तेरे पुत्र को हिंदू भी पूजेंगे और मुसलमान भी। बोले ननकाना साहब जाते हैं आप लोग? हाँ जी। असल संदेश ही यही था
कि दूर एक तो गुरुद्वारा बनता था जो शहर मतलब गांव या शहर के सबसे ऊंचे स्थान पे, और उसके अंदर एक निशान साहिब का प्रतीक इसी बात का होता था कि वहाँ रहने के लिए जगह घर मिलेगा और खाने के लिए लंगर मिलेगा। और ये संदेश जो है घर घर अंदर धर्मशाल स्थापित करने का संदेश भी गुरु नानक देव जी का है। और गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन काल में बहुत से मानवता की सेवा के, मानवता को बचाए रखने के संदेश दिए। जो उन्होंने 20 रुपए का लंगर लगा के एक मैसेज दिया कि जो भूखे को लंगर छकाने का, लोड़वंदों का लंगर है, वो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है जो भूखे को लंगर छकाएगा। इसी तरह उस समय पे स्त्रियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, तो उस समय पे गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में उच्चारण किया, 100 क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जो राजे महाराजिया नु जन्म देंदी है वो मंदी किमें हो सकती है। जिस तरह सती प्रथा और ऐसी काफी कुरीतियां जो महिलाओं के प्रति समाज में उस वक्त फैली हुई थी, तो उस वक्त गुरु नानक देव जी ने काफी संदेश दिए मानवता को बचाने के लिए, वनस्पति को बचाने के लिए। और जो एक अत्याचार था, अत्याचारी राजा हुआ उस वक्त समकालीन बाबर, उसको भी कहा था बाबर तू बाबर नहीं झाबर है। उन्होंने जब लोगों के ऊपर जो मुगल शासक थे अत्याचार करते थे, तो गुरु नानक देव जी ने उसको सख्त विरोध किया। इतनी मार पई कुरलाओं दे तैकी दर्द नायक, जो शब्दों से संबोधित करके एक राजा को उन्होंने संबोधन किया था। इस वजह से उसने कारागार में भी गुरु नानक देव जी को बंद करवा दिया था, जिन्होंने चक्की पीसी, जेल में रहे काफी समय। और उसके बाद 13 की एक नया सिद्धांत दिया जब गुरु नानक देव जी ने। सुल्तानपुर लोधी में आज भी गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है, वहाँ गुरु नानक देव जी के जो उनकी दुकान थी 13 के नाम से, उसके तकड़ी बट्टे आज भी मौजूद है। और इसी तरह